हर रोज इसा लागे जणु दिन हो त्योहार का, मीठी मीठी पावे बोली ना लागे मोल प्यार का। डाणी गार्डन में पावेगा हर आदमी अच्छे विचार का, और कदे कार्ड के टेम मरिए गेड़ा गौशाला डाणी गार्डन जिला हिसार का। साथियों, आप लोगों की मुलाकात ऐसे हमारे बाबा जी से करवाएंगे, महाराज जी से करवाएंगे, जो कि जिला पार्षद हैं और राजनीति के अंदर पिछले अगर मैं 2-3 साल की बात करूं बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। बीजेपी के अंदर जो है बरवाड़ा हल्के से भी जो है ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपकी मुलाकात करवाएंगे महाराज दर्शनगिरी जी से। तो गुरुजी, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको, आपके सभी दर्शकों को, हमारे सभी देशवासियों को, जो बंधु देख रहा है उसको ओम नमो नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल। नुकाग्रह में बसंत के आने से प्रकृति सुधर जाती है और संत के आने से संस्कृति सुधर जाती है। बिरयानी के सुधर जाए। अगर सही मायने में अगर आप बात करा, राजनीति जो है वो सेवा का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि वहाँ पे पावर होती है। क्यों गुरुजी? सत्य वचन है। और हम इसी विचारधारा को लेके यहाँ रण क्षेत्र में आए हैं। पिछले 11 साल से मैं तो माँ भगवती की, गौ माता की सेवा में, भोलेनाथ की सेवा में है। मगर प्रभु क्या ध्यान साधना करते तो किसी न किसी विषय के लिए हमें भगवान भेजता है धरती पे। हर एक को एक जिम्मेदारी दी गई है। अभी वो क्या देता है वो डिसाइड करेगा, हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में है केवल कर्म करना। वो कहता है कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तू चिरई वेती, यही तो मंत्र है जीवन का। चलते रहिए निरंतर, रुकिए मत। तो ये तो जीवन है, उस जीवन को निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि हर रोज एक अच्छा हो और माँ भगवती की सेवा में कुछ न कुछ हम अच्छा करें, समाज हित के लिए कुछ न कुछ अच्छा करें। महाराज साफ कहना है, ए मानव शुभ कर्म करे, अगर कर्म करेगा फल मिल जा। सीधी सी बात है, सब सौदे तकदीर के मैं फकीरी अली। यह सच्चाई है गुरुजी। गुरुजी, राजनीति बात करांगे क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है। आध्यात्मिक बात बाद में भी कर लेंगे आप, क्योंकि अपने जो है अक्टूबर के महीने में हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। उसमें से एक सीट है बरवाड़ा विधानसभा, जो कि हिसार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आवा है। तो वहां से आप मतलब पैनल में आपका नाम जुड़ा हुआ है, सुनने में आने लग रहा है बरवाड़ा हल्के से जी। इसमें कितनी सच्चाई है गुरुजी? नहीं, सत्य बताऊं, देखिए जिला पार्षद का जब चुनाव लड़ा था तो जनता ने भरपूर सहयोग दिया था। केवल 17 दिन में ही सभी मेरे जो 11 गांव है, 35,000 के लगभग वोट आते हैं, उन लोगों ने जी जान से सहयोग किया था। और केवल यहाँ तक रुकने के लिए हम लोग नहीं आए। मैंने तो शुरू में एक टैग लाइन दी थी कि गाँव के आवाज संसद तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि जो भी काम होते हैं, हम संत महात्मा भी हैं, चलो ठीक है, एक प्रकार का धर्म की सेवा कर रहे हैं, समाज की रक्षा कर रहे हैं, जहाँ भी बैठे हैं उस संस्कृति संस्कारों की सहयोग कर रहे हैं हम लोग। मगर जो भी कानून कायदे बनते हैं, अब कभी भी इतिहास उठा के देख लीजिए, वो हमेशा राजा बनाता है या संसद बनाता है या विधानसभा बनाती है, राज्यसभा बनाती है। तो मेरा भी मत था कि गौ माता की सेवा करते करते कि भाई गौ माता की सेवा करें। तो इसकी जो आज बदहाली है गाय की, उस बदहाली को मैंने महसूस किया कि गाय कितनी हालत क्यों है। तो फिर मैंने चिंतन किया कि यहाँ बैठ के ये सब काम नहीं होगा, हमें विधानसभा में पहुंच के गौ माता की आवाज, समाज की आवाज, गरीब दीन दुखियों की आवाज जो है हमें वहां तक पहुंचानी है। तो उसके लेके फिर हमने जिला पार्षद का पहला पायदान, वास्तव में तो मैं सरपंच के चुनाव लड़ने के लिए गांव के लोगों ने निवेदन किया था, मगर गांव में फिर सरपंच रिजर्व आ गई, फिर ब्लॉक समिति भी रिजर्व आ गई, फिर गाँव के बोले रुकना तो है नहीं, जिला पार्षद ही भरो। अच्छा महाराज, पहला चुनाव आपने जिला पार्षद का लड़ा? हाँ, पहला चुनाव जिला पार्षद का लड़ा है। और उसमें विजेंद्र पंगाल के पिताजी मनीराम जो है उनको आपने शिकस्त देने का काम किया। वो जब जनता ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा। मेरा तो एक खाली चेहरा है और हमेशा माँ भगवती की दया से जब तक इस शरीर में जान है एक चेहरा ही रहेगा। अच्छा जी। करना धरना उसके हाथ में, कर्तव्य करना हमारा है। लक्ष्य, वो कहता है कि लक्ष्य आप बनाइए, उसका रास्ता मैं दिखाऊंगा। भगवान कहता है तू एक कदम तो चल, अगला रास्ता तो मैं दिखाऊंगा तुझे। जब तू चलेगा नहीं घर से तो मैं क्या तुझे आगे लेके चलूंगा। तो गुरुजी एक बात और बताओ, मैंने आप मतलब संस्कृत भी बोलो हो, आप इंग्लिश भी बोलो ना, सुनो मेरी बात है। आपकी क्वालिफिकेशन की बात करा, पूछा तो कौन कर दे, लेकिन मैं पूछूंगा ही क्योंकि मैंने देखा। तो क्वालिफिकेशन गुरुजी कितने पढ़े लिखे हो? एक MBA शब्द होता है, मास्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट जी। तो वो किया है डिग्री बेंगलोर के IBS कॉलेज से। तो 2011-13 बैच से मैं पास आउट हूँ। अच्छा। मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से। तो मेरा भी लक्ष्य था कि मैं भी एक बड़ी सारी कंपनी खोल के अपने हजारों कार्यकर्ताओं को, सेवादारों को वहां जॉब दूं। मगर जब मैंने एक दिन 2013 में लगभग मैं आया हुआ था अपने स्टडी पूरी करके, तो एक दिन हमारी शाखा लग रही थी गुरु दक्षिणा की। तो उसमें हमने राजू भाई दीक्षित का एक छोटा सा हमारे कार्यकर्ता, तो उसने थोड़ा सा व्याख्यान दिया था भाई संस्कृति संस्कारों को, स्वदेशी के विषय में। तो उस दिन से फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम माँ भगवती की सेवा के लिए, जहाँ पैसा भी हो, वैभव भी हो, आगे जीवन भी आगे अच्छे चले। तो उसके बाद फिर मैंने
राजू भाई को सुन सुन के ये गौ माता को मैंने केंद्र में लेके भाई सब समस्याओं का हल गौ माता के पास में है। किसान की हो, जमींदार की हो, अर्थव्यवस्था की हो, धन की हो, दौलत की हो, नौकरी की हो, पैसे की हो, सबका मूल का जड़ केंद्र बिंदु गौ माता है, वट वृक्ष हमारे लिए ये। एक वो बाबा है, पता नहीं नाम ध्यान में नहीं आने लग रहा, वो एक की बात क्या अगर सब समस्याओं का हल एक लोटा जल जी, वो महाराज जी उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ये एक सबकी अपनी अपनी धारणा होती है। हम जब सूर्य उदय होता है तो कहते हैं कि उगते हुए सूर्य को सब प्रणाम करते हैं, तो वो तो एक सबको स्तुति होती है कि किस प्रकार से हम भगवान की स्तुति करते हैं। प्रभु कहता है मुझे ध्यान साधना चिंतन कर, जरूर नहीं है कि तू हजारों हजार मील की यात्रा करेगा, अगर सच्चे दिल से मुझे जहां भी बैठ के याद करेगा मैं तुझे प्रत्यक्ष रूप से मिलूंगा मैं आपको। अभी गौ माता है, ये भी एक जीव है, अन्य जीव है, कबूतर है, पशु पक्षी है, या मेरे पास सब लोग आप जैसे लोगों से मांग के लेके आता हूँ जमींदार से। जमींदार से ऊपर कोई भी नहीं है धरती पे, सबसे बड़ा परमात्मा जमींदार ही हम, क्योंकि वो हजारों लाखों जीव जंतु, कीट पतंगे, पशु पक्षियों सबका पालन पोषण एक किसान ही करता है। गुरुजी आध्यात्मिक बात 20 साल दी रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसका तरह से स्पेशल इंट्रो कर लेंगे, चुनावी मौसम है जी। मैं आप तनु पूछना चाहूंगा, आप बीजेपी पार्टी से संबंध रखो हो जी, ठीक है, तो आप मतलब ये मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है, इसका बीजेपी पार्टी को कितना बेनिफिट मिला? देखिए ये एक समय अवधि होती है, मैं पहले भी कहा है, विधाता सब काम सबको दे के चलता है। भाई इतने समय तक तुझे करना है, इतने कार्यकाल तुझे करना है। हमारा भी एक समय अवधि है, लिमिट है हमारी लाइफ की, वो एक समय अवधि थी। आगे पार्टी हाईकमान ने जैसा अच्छा समझा उन्होंने अपना निर्णय लिया, मगर सरकार पहले भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी चली। गरीब दीन दुखियों, किसानों की, गरीब बच्चों को जो क्वालिफाइड थे उन सबको अच्छी नौकरियां मिली, और अब तो और भी बेहतर तरीके से माननीय नायब सिंह सैनी जी उसको चला रहे हैं, व्यवस्था को आप देख भी रहे हैं। इन फ्यूचर दर्शन गिरी महाराज किस प्रकार की राजनीति करना पसंद करेंगे? मैं तो साफ सुथरी छवि, निष्पक्ष, भ्रष्टाचार रहित, गुरु का यही मंत्र था कि कभी किसी का दिल दुखा के या किसी से अन्य प्रकार की राजनीति नहीं करनी, बिल्कुल साफ सबस, जो भी जरूरतमंद है उसकी सहायता करनी है। मैं तो कोई राजनीतिक गुरु भी बना है? वैसे तो हमारे सन्यासियों में आज सबसे बड़े हैं योगी जी, और मैं 2011 में जब एमबीए गया था, बेंगलोर गया था एमबीए करने, तो तब मैं हर 2 महीने 3 महीने बाद गांधीनगर आता था। अच्छा। मोदी जी जो काम करते थे, तो मैं प्रेरणा तो मैंने मोदी जी से लेके ही अपन राजनीति में आया था। तब भी मैं सोचता था, हालांकि मैं बिजनेस, वे ऑफ बिजनेस किस प्रकार कर सकते हैं वो सीखने के लिए गया था। अच्छा। मगर जो राजनीति है वो हमेशा केंद्र बिंदु रही है। किसी भी देश की व्यवस्था आप देख लीजिए, राजनीति से चलती है। अगर जिस देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई तो राजनीति गड़बड़ा गई तो अर्थव्यवस्था पूरी डगमगा जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने मोदी जी से ही सब चीजें 2011 में मैंने सीखना शुरू कर दिया था। अच्छा। उसके बाद जब योगी जी उससे पहले भी थे, मगर एक सन्यासी जब राजनीति में आया तो हम लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि हम लोग भी ये सबसे अच्छा काम समझता हूँ मैं राजनीति। अच्छा। मगर बहुत से लोगों ने इसको क्या व्यवसाय मान लिया है इस फील्ड को, कि इतने पैसे लगाएंगे तो आज बहुत से देख भी सकते हैं, बहुत से लोग दारू पिलाते हैं या अन्य खर्चे करते हैं, पैसे उड़ाते हैं। मैंने मेरे चुनाव में जो पार्षदी का था, लोग बहुत से फोन करते थे, बाबा शाम होगी, मगर शाम होगी तो भगवान की आरती करो, पूजा वंदना करो। शाम होगी मगर भैया भगवान की आरती करो, पूजा वंदना करो। केले खाने हैं, फल फ्रूट खाने हैं, सेब खाने हैं, दूध पीना है, सब कुछ अवेलेबल है। गांव में हमारा ऑफिस था, तो सब लोग मखा आइए, और 2 अन्य गांवों में जहाँ थे हमारे आदमी थे, मखा वहां जाइए, आपको फल फ्रूट सेब संतरे कुछ खाने हैं तो आपको मिलेंगे। इस काम को छोड़ के आपको, अगर आप चाहते हैं कि इस देश का वास्तव में आप गरीब दीन दुखियों की सहायता हो, तो आप सहयोग करिए। और जनता ने भरपूर तन मन धन से, चाहे वो जुगलान गाँव, चाहे राजली हो, चाहे मेरा बाडो पट्टी हो, जो मेरे 11 गाँव थे, सब ने भरपूर विश्वास करके मुझे सहयोग दिया। हालांकि मेरा यहाँ रहन सहन भी नहीं था, लोग तो कहते थे बाबा पता नहीं कितना आया, द्वारता आया, कितना आया, किसी ने मेरा भी नहीं था किसी, क्योंकि सबको जानकारी नहीं थी कि मेरा जन्मभूमि यही है। फिर भी जब कहते हैं परमात्मा जिसके साथ होता है उसको कोई हरा नहीं सकता, और जनता जनार्दन ने भरपूर साथ दिया, परमात्मा ने साथ दिया, तो और विजय हुए। और आगे भी हम चाहते हैं कि बरवाड़े के विकास के लिए भी हम लोग भरपूर प्रयास करें। पैनल में नाम भेजा हुआ है, अभी आगे हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है, अखिल भारतीय संगठन जो है हमारे संघ के है, बीजेपी के हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से जो बीजेपी की कार्यकारिणी है, हमारे संगठन मंत्री जी हैं जो भी है, वो डिसाइड करेंगे कि हु इज द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि दी बेस्ट को ही मिले, और जो उनको लगेगा कि ये बेस्ट है तो वो डिसाइड करेंगे। ये मेरे हाथ में नहीं है, ना किसी और के हाथ में है। बीजेपी ऐसी पार्टी है भाई, चौंकाने वाली बात कराया करे है, खास तौर पे जो मतलब नु लागे नहीं, हा हुल्ला नहीं मचाने लग रहा, साइलेंट हो गया ना, काम करने लग रहा, उसने टिकट पकड़ा देगी, मुख्यमंत्री तक बना दिया उसने। हमने राजस्थान के अंदर देखा, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जो पीछे चौथी पंक्ति में बैठा हुआ था। ये बीजेपी पार्टी, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता है।
दर्शनगिरी महाराज जी, इन्होंने भी जो है बरवाड़ा हल्के से अपना नाम आगे भेज रखा है। वो चर्चा होगी, स्क्रीनिंग कमेटी क्या डिसीजन लेगी वो उसके ऊपर छोड़ देवांगे। कुछ दिन की बात है, उसके बाद में सामने तस्वीर आ जाएगी। 2-4 दिन की बात है। तो महाराज जी तो एक क्वेश्चन मेरा, जोगीराम सियाग जेजेपी में थे, इस्तीफा दे दिया है, सिटिंग एमएलए हैं, अगर वो बीजेपी में आके वहां से टिकट ले लेते हैं तो आपका फिर क्या रिएक्शन है उसके? नहीं, देखिए रिएक्शन तो जनता देगी। मेरा तो एक वोट है, वो कमल के फूल के लिए है। अच्छा। आगे जनता डिसाइड करेगी वो क्या करना है। और मैं समझता हूँ कि जनता की एक आवाज भी है, चाहे वो कार्यकर्ता तो जनता, क्योंकि अब की बार भारी उम्मीदवार को नहीं, जो क्षेत्र में रह के घर में रह के घर वालों की समस्या समझ सकता है। हमने पैदा कर दिया, माँ बाप ने एक बच्चा पैदा कर दिया, वो बच्चा उनके कोई काम का नहीं है, तो माँ बाप को पैदा करना, मैं समझता हूँ कि वो क्या काम का फिर वो बच्चा। तो यही काम है कि लोग आते हैं, अपना समेटे और अपने क्षेत्र में चले जाते हैं बाद में। तो मैं समझता हूँ पार्टी जो डिसीजन लेगी वो सोच समझ के लेगी, कोई नुकसान पार्टी को ना हो। मैं अब की बार पार्टी बहुत फूक के कदम रख रही है। तो ठीक है, महाराज जी का कहना है पार्टी जो डिसीजन लेगी वो सिर माथे है और पार्टी फूक के कदम रखने लग रही है। साथियों, ये महाराज जी दर्शनगिरी जी महाराज जिला पार्षद भी हैं, इनके साथ में अपन ने चुनावी चर्चा भी करी और साथ में बीच बीच में आध्यात्मिक बात भी आएगी भाई। तो साथियों, आप एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बता दियो भाई, बरवाड़ा का अगला जो विधायक है किस पार्टी का, किस नेता को चुनना पसंद करेंगे। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर छोड़ दियो और वीडियो ने कर दियो भाई दबके ने शेयर, लाइक करियो। चैनल पर जो साथी नए हैं उसको सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर दियो भाई। फिलहाल के लिए इतना ही। लास्ट में गुरुजी, लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो सब जनता से एक निवेदन करूंगा कि निष्पक्ष भाव से, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक बोतल में आजकल लोग बिक जाते हैं, तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपने स्वार्थ के लिए देश का भविष्य, समाज का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य आप दांव पे मत लगाइए। जिस प्रकार सरकार अभी बिना खर्ची पर्चित बच्चों को नौकरी दे रही है, उसी प्रकार आप भी निस्वार्थ भाव से, क्योंकि ठीक आपको कोई एक बोतल दारू दे देगा, कुछ अन्य चीजें भी दे देगा, आपको पता नहीं कहाँ का घुमा भी लेके आएगा, मगर उन लोगों की सोच आप देखिए वो किस प्रकार के उन लोगों की सोच है। क्या वो लोग पहले धर्म के लिए लड़े हैं, समाज के लिए लड़े हैं, या पहले समाज में आए हैं, या कोई अन्य गतिविधियां पिछले सालों से कर रहे हैं। केवल पिछले 4-5 महीनों से बहुत से लोग अभी आए हुए हैं, मगर उन लोगों की भी मनसा देखें, अभी बहुत से लोग रैली भी करते हैं, नाम तो लेते हैं खाटू श्याम का, मगर उनके कार्यक्रम होते हैं तो वो दारुआं बेचते हैं, वो लोग युवाओं को दारुआं पिलाते हैं। मैं समझता हूँ कि वो उचित नहीं है। एक हमारे देश का भविष्य युवा है, उसको हमें अच्छे रास्ते पे लेके चलना चाहिए, और वो तभी होगा जब पूरी जनता कोऑपरेट करेगी। तो मैं तो सबसे एक निवेदन करूंगा कि अपनी पसंद का अच्छा पढ़ा लिखा उम्मीदवार आप चुनिए, जो निष्पक्ष भाव से सब जनता को, सब बिरादरियों को साथ लेके चल सके और हम सबका कल्याण कर सके। हम लोगों का कि धारणा रहती है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, हमारे देश में सुख शांति समृद्धि आए, बस यही मैं तो सबसे निवेदन करूंगा। बिल्कुल, वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा है। तो भाई महाराज जी की बात से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर छोड़ दियो। महाराज जी ने हमें समय दिया, महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आपके सभी दर्शकों को भी। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।